शुरू से ही हम लोग आवाज उठाते रहे हैं। सदन के दौरान भी हम लोगों ने आवाज उठाई। उसके बाद भी लगातार हम लोग पत्राचार भी करते रहे हैं विभाग से। पिछले दिनों अपर मुख्य सचिव आदरणीय सिद्धार्थ साहब से भी हमने व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की है। फिर हमने एक पत्र लिखा है और लगातार हम उनको अ, हर तरह से बात करते रहते हैं, उनको सूचित भी करते रहते हैं और शिक्षकों का पक्ष भी रखते रहते हैं। अभी जो स्थिति है, अब तक जिन लोगों का जिन लोगों की पोस्टिंग की गई है, जिन लोगों का ट्रांसफर किया गया है, तो बहुत सारे लोगों का भी स्कूल अलॉट नहीं हो सका है, तो स्कूल अलॉटमेंट का कार्य बाकी रह गया है। दूसरा है कि जिन लोगों ने सक्षमता परीक्षा दे करके और ये द्वितीय सक्षमता के तहत जो लोग योगदान किए हैं, उनका अभी तक आवेदन जो है नहीं लिया जा सका है। और जो लोग टीआरई 3 में जो लोग अभी आए हैं, वे लोग भी चाह रहे हैं कि भाई हमें भी समान रूप से अवसर मिले, तो उनके लिए भी विकल्प नहीं खोला गया है। जो लाइब्रेरियन हैं, उन लोगों से भी स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं लिया गया है। हालांकि इन चीज़ों पर हमने मिल करके बात की थी और उनसे आग्रह किया था। सिद्धार्थ से मिले? हाँ जी, बिल्कुल, हमने उनसे मुलाकात करके और हमने कहा था कि स्थानांतरण जब हो रहा है तो सभी लोगों को आप समान रूप से इसका अवसर दीजिए, और उन्होंने सहमति जताई। और उन्होंने कहा कि जितने भी लोग हैं जिनका बन रहा है ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से, जो लोग हाजिरी बना रहे हैं, सभी लोगों का आवेदन हम आमंत्रित कर लेंगे। तो जिन लोगों का अभी तक नहीं हो सका है, उन लोगों का भी आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। इसलिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात है कि जो जो कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, विलंब से किया गया न्याय न्याय नहीं होता है। उसी प्रकार से जो विलंब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग अधीर हो रहे हैं। अब यह बात भी सही है कि शिक्षक चूंकि परेशान हैं, लाइब्रेरियन परेशान हैं, तो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी पोस्टिंग नज़दीक में हो जाए। लेकिन यह भी देखना होगा कि चूंकि यह विभागीय बात है, तो जितनी हमें बेताबी है उतनी बेताबी विभाग को नहीं हो सकती है। मरीज जितना परेशान रहता है, डॉक्टर उतना परेशान नहीं हो सकता। अगर वो उतना घबरा जाए तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन एक चीज जरूर है, मैं इसके लिए सिद्धार्थ साहब को धन्यवाद देता हूं, और निश्चित रूप से इस चीज के लिए उनको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए कि अब तक जो भी पोस्टिंग हुई है, कहीं से 1 रुपए की उगाही नहीं हो सकी, कहीं शिक्षकों का कोई शोषण नहीं हो सका। और यही बात उन्होंने मुलाकात के दौरान भी कही थी मुझसे कि अगर इतने लार्ज स्केल पर ट्रांसफर के लिए अगर हम खुली छूट दे दें जिलों को, और जिला स्तरीय पदाधिकारियों को इसके लिए हम ऑथराइज कर दें, तो ये सभी लोग मिल करके शिक्षकों को लूट लेंगे, बर्बाद कर देंगे। तो ये बेलगाम अफसरशाही है, और पदाधिकारियों का जानते हैं कि क्या स्थिति है। लेकिन एस सिद्धार्थ जी ने इतना काम किया है कि कम से कम इस प्रकार का कोडिंग कर दिया गया कि कोई चाह करके भी पता नहीं कर सकता है कि किसकी कहाँ पोस्टिंग होगी, और कोई पैसा या किसी प्रकार का मतलब लूट नहीं मची। ये बधाई की बात है। लेकिन यह भी देखना होगा कि ठीक है, आपने लूट को रोकने में बिल्कुल आप सफल हुए, लेकिन यह भी देखना होगा कि उसको रोकने के चक्कर में जब तक दवा के दाम पूछिए तब तक पूत के आंखें गायब, तो मतलब नहीं रहेगा। विलम्ब होगा तो फिर लोगों को उसका, अगर किसी को कुछ आप देते हैं तो आप अगर दे रहे हैं तो पाने वाले को आनंद भी मिलना चाहिए। अगर समय से मिल जाए जिस समय में, तो उसको उसकी खुशी होनी चाहिए। और का बरसा जब कृषि सुखाने, और दिनकर जी ने लिखा है कि जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। नित्य जीवन संघर्षों से जब टूट गया हो अंतर्मन, फिर सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो प्रतिदिन संघर्षों में अगर शिक्षकों की सांसें थम रही हो, लोग टूट रहे हो, तो फिर बाद में इसका मजा नहीं आएगा। इसलिए जितना जल्द हो स्थानांतरण कर दिया जाए। और एस सिद्धार्थ साहब का प्रयास सराहनीय है, हम सराहना करते हैं। लेकिन इस अनुरोध के साथ कि आप जितना जल्द हो सभी लोगों को कर दीजिए। और जो भी शिक्षिकाएं हैं वो परेशान हैं, आप देख रहे हैं। खुद एसीए साहब पिछले दिनों एम्स में जाकर एक शिक्षिका से मिले थे जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। अभी मैं हाल ही में मैं मिल करके आया हूँ। हमारे यहाँ एक शिक्षिका बुरी तरह से इस प्रकार से डैमेज है। हम गए तो अपने आप को इतना सेंटिमेंटल हो गए, हम रोक नहीं सके। और मैं चाहूंगा कि आप भी जाकर के मिलिए, देखिए जिस तरह से पूरा एक हाथ पूरा कट गया है, एक पूरा पैर कट गया है, और
उनका लड़का चूंकि डॉक्टर है अमेरिका में, संजोग से आया हुआ था कि जान बच गई, नहीं तो जान नहीं बचती। तो बहुत विषम परिस्थिति में लोग भागम भागी में जान गंवा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में संवेदनशीलता से सोचना चाहिए और जल्द से जल्द पोस्टिंग जो है लोगों की हो जाए स्कूलों में, और जो बचे हुए हैं उनका भी आवेदन ले लिया जाए। साथ साथ सामने विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, लोग इसके लिए भी डरे हुए हैं कि अगर समय से नहीं हो पाया तो फिर आचार संहिता लागू होने के बाद में सभी लोग फंस जाएंगे। तो जितना जल्द हो सभी लोगों का कर दिया जाए। और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं हर जिले में, सभी जिलों में आप देखेंगे 100, 200, 150, 300 ऐसे शिक्षक हैं जिनका अभी तक एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग का काम नहीं हो सका है। तो एचआरएमएस का ऑन बोर्डिंग नहीं हो पाएगा। अब उसमें क्या टेक्निकल मामला है, जिला स्तरीय पदाधिकारी कहते हैं कि हमको जो करना था करके भेज दिए। राज्य स्तर पर जो पदाधिकारी हैं वो कुछ सही जवाब नहीं दे पाते हैं, वो कहते हैं कि आप जाइए, हमने डीओ को कह दिया है। तो आप निदेशालय दौड़ा देगा जिला में और जिला वाले दौड़ा देंगे सचिवालय में, तो ये शिक्षक कहाँ जाएंगे। तो मैंने ये सिद्धार्थ साहब से आग्रह किया था कि आप ऐसे शिक्षकों की सूची सभी जिलों से मंगा लीजिए जिन लोगों का एचआरएमएस अभी तक ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है या प्रान नंबर जनरेट नहीं हुआ है या सीधे जिनका भुगतान अभी तक नहीं हो पा रहा है, इसकी सूची मंगा लीजिए और उनके भुगतान लंबित रहने का क्या कारण है ये बजाता एक फॉर्मेट में मंगा लिया जाए उस कारण को, और उस कारण का निवारण कर दीजिए, एक एक का कंप्लायंस कर दीजिए। यहाँ जो निदेशालय में बैठे हुए पदाधिकारी कर्मचारी हैं उनको दीजिए कि हर हाल में जिस स्तर पर भी लंबित हो काम उसको दुरुस्त करके और उनका भुगतान करा दीजिए। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनका 5-5 महीने, 6ठा महीना हो गया पेमेंट नहीं मिल पाया। तो पैसा नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है कि क्या स्थिति होगी, 6-6 महीना वेतन नहीं दीजिएगा और निष्ठापूर्वक काम खोजिएगा तो कहाँ से करेगा। अभी देखिए लगन का समय चल रहा है, सभी लोगों की लायबिलिटी बढ़ी हुई है। ग्रीष्मावकाश का समय है, आप ग्रीष्मावकाश इसी के लिए दे रहे थे कि लोग जो है कहीं घूमने फिरने जाएं, कुछ अपने को रिचार्ज करें, फिर आए तो पूरे मनोयोग से काम करें। तो उसके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो परेशान रहेगा तो क्या करेगा। मानसिक रूप से कभी भी शिक्षक को परेशान नहीं किया जाए। अगर शिक्षक मानसिक रूप से परेशान होंगे तो एकदम समझ लिए कि आपका कोई काम नहीं होगा, कितना भी ढिढोरा पीट लीजिए, कहीं शिक्षकों का कोई शोषण नहीं हो सका। और यही बात उन्होंने मुलाकात के दौरान भी कही थी मुझसे कि अगर इतने लार्ज स्केल पर ट्रांसफर के लिए अगर हम खुली छूट दे दें जिलों को और जिला स्तरीय पदाधिकारियों को इसके लिए हम ऑथराइज कर दें तो ये सभी लोग मिल करके शिक्षकों को लूट लेंगे, बर्बाद कर देंगे। तो ये बेलगाम अफसरशाही है और पदाधिकारियों का जानते हैं कि क्या स्थिति है। लेकिन एस सिद्धार्थ जी ने इतना काम किया है कि कम से कम इस प्रकार का कोडिंग कर दिया गया कि कोई चाह करके भी पता नहीं कर सकता है कि किसकी कहाँ पोस्टिंग होगी और कोई पैसा या किसी प्रकार का मतलब लूट नहीं मची। ये बधाई की बात है। लेकिन यह भी देखना होगा कि ठीक है आपने लूट को रोकने में बिल्कुल आप सफल हुए, लेकिन यह भी देखना होगा कि उसको रोकने के चक्कर में जब तक दवा के दाम पूछिए तब तक पूत के आंखें गायब, तो मतलब नहीं रहेगा। विलम्ब होगा तो फिर लोगों को उसका, अगर किसी को कुछ आप देते हैं तो आप अगर दे रहे हैं तो पाने वाले को आनंद भी मिलना चाहिए। अगर समय से मिल जाए जिस समय में तो उसको उसकी खुशी होनी चाहिए। और का बरसा जब कृषि सुखाने, और दिनकर जी ने लिखा है कि जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ।